नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अगले पार्ट के क्रम में हम लोग आधुनिक कालीन शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपको वैदिक कालीन शिक्षा देखना है, प्रारंभिक शिक्षा देखना है जो कि बौद्ध कालीन मुगल कालीन शिक्षा होती थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देखिएगा, उसमें से प्रश्न बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आधुनिक कालीन शिक्षा। 18वीं शताब्दी में भारत में जो है नए नए संस्कृतियों का आगमन शुरू हो गया, जैसे कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश, ये लोग भारत में आए। इसके बाद क्या हुआ था कि जब यहाँ पे ये लोग आए तो ये लोग अधिकतर ईसाई लोग थे और इन्होंने ईसाई मिशनरियों की शुरुआत कर दी, ईसाई स्कूल खोलना शुरू कर दिया। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये मिशनरी स्कूल को खोल करके। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा महारानी के आज्ञा पत्र से तंजौर, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई में दानाश्रित विद्यालय खोला गया। वहां पे मतलब दान किया जाता था और कुछ लोग वहां रहते थे और वहां पे भी ये मुख्य रूप से ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। पहला मदरसा कलकत्ता में जो अंग्रेजों द्वारा खोला गया वो वारेन हेस्टिंग्स ने खोला था। यह प्रश्न लिखित परीक्षा में भी पूछा जाता है, शिक्षक भर्ती में, और टेट वगैरह में भी पूछ लेता है। फिर लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित किया, कहां पर? कलकत्ता में। और इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता हैं वो भी ब्रिटिशर्स को माना जाता है, जो कि हैं चार्ल्स ग्रांट। वो ही आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता थे। इसके बाद क्या हुआ कि एक नीति, कुछ रूल्स बनाने थे जिसके थ्रू जो है भारत में शिक्षा, साहित्य, ये सारी चीजें चल सके सुचारू रूप से। फिर क्या हुआ कि 1813 में एक आज्ञा पत्र आया। उस आज्ञा पत्र में क्या था? 1813 के आज्ञा पत्र में था कि भारतीय साहित्य और विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय किया जाना चाहिए। 1813 के आज्ञा पत्र में 2 प्रकार के विचार बन गए। पहला है पाश्चात्य विचार, दूसरा है प्राच्य पाश्चात्य विचार। पाश्चात्य विचार वाले जो लोग थे उनका कहना था कि ज्ञान और सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी भाषा जो है माध्यम बना करके होनी चाहिए, और प्राच्य लोग जो थे वो चाहते थे ज्ञान और सभ्यता का प्रचार प्रसार मातृभाषा से होनी चाहिए। प्रकार से प्राच्य पाश्चात्य विवाद की शुरुआत हो गई। आधे लोग अलग विचारधारा में हो गए, आधे लोग अलग, आधे लोग अंग्रेजी भाषा के समर्थन में, आधे लोग भारतीय साहित्य के समर्थन में हो गए। इसको दूर करने के लिए लॉर्ड मैकाले आए और उन्होंने निस्यंदन का सिद्धांत दिया, जो कि 1833 में आई। निस्यंदन यानी कि छानना, कोई चीज छानना, निस्यंदन का अर्थ होता है। लॉर्ड मैकाले ने 1833 में दिया। आपको वर्ष भी याद करना होगा और जिस व्यक्ति विशेष ने ये दिया है उसका भी नाम आपको याद करना होगा। तो निस्यंदन सिद्धांत में इन्होंने कहा कि उच्च वर्ग को जो है शिक्षित कर दिया जाए और उनकी ही शिक्षा धीरे 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 करके एक समय में जो निम्न वर्ग होगा या फिर गरीब वर्ग होगा उन तक पहुंच जाएगी। ये था निस्यंदन सिद्धांत, ऊंचे वर्ग को शिक्षित करना जिससे धीरे धीरे करके नीचे वर्ग को भी शिक्षा मिल जाए। ये तो था इनका सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने 1833 में निस्यंदन सिद्धांत को एक आज्ञा पत्र के द्वारा दिया था। उस आज्ञा पत्र में और भी कई सारी चीजें महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये आज्ञा पत्र में कहा गया कि शिक्षा का अनुदान जो कि 1 लाख रुपए था, जो कि हमने 1813 के आज्ञा पत्र में देखा, उसको इन्होंने बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिए प्रतिवर्ष। धर्म, वर्ग या वर्ण के आधार पर इन्होंने कहा पद प्राप्ति से कोई रोकना, ये ना हो कि कोई भारतीय हो तो उसको कोई पद न दिया जाए, अंग्रेज है तो उसको पद दिया जाए। ये चीज उन्होंने कहा कि ये चीज समाप्त की जाए। गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में इन्होंने एक पद बढ़ाया, वो था कानूनी सदस्य, और खुद लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बने। मैकाले के अनुसार कुछ और भी चीजें थी जो महत्वपूर्ण है, जो हमें जानना चाहिए। इनका कहना था कि जितना अंग्रेजी भाषा का साहित्य है और भारतीय भाषा का साहित्य, इन्होंने तुलना कर दी। इन्होंने कहा कि भारतीय भाषा का साहित्य अंग्रेजी भाषा के साहित्य का एक अलमारी के रूप में ही हो सकता है, कि एक अलमारी में जितनी किताबें आ जाती हैं उतनी ही भारतीय भाषा की जो है साहित्य है अंग्रेजी साहित्य के सामने। और इनके अनुसार साहित्य का अर्थ केवल और केवल अंग्रेजी साहित्य था, भारतीय साहित्य उसके आगे कुछ नहीं था।
देसी साहित्य में इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव हमेशा से महसूस होता था। और इन्होंने क्या किया था कि केवल कानून की पढ़ाई के लिए अरबी, फारसी और दूसरी भाषाओं को एक्सेप्ट किया था। और विलियम बेंटिक ही थे जिन्होंने इनके घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान की। विलियम बेंटिक, ये आपको नाम ध्यान रखना होगा। और प्राच्य विद्या संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन पे इन्होंने रोक लगा दिया। लॉर्ड मैकाले के जो आज्ञा पत्र था, घोषणा पत्र, उसमें जो है कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए ऑकलैंड का घोषणा पत्र आया, जो कि 1839 में आया। उन्होंने क्या हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद की समाप्ति पर जोर दिया। प्राच्य शिक्षा यानी कि भारतीय साहित्य की जो शिक्षा थी उसमें कुछ और धन व्यय करने की स्वीकृति दे दी और कहा कि योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए, ये नहीं कि थोड़े से ही वेतन पे उनको रख लिया जाए। अरबी, फारसी भाषा पर व्यय बचने के बाद ही उस पैसों का जो है व्यय अंग्रेजी भाषा पर किया जाए। ये सारी चीजें इन्होंने कही थी। फिर आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वुड का घोषणा पत्र 1854 में, 1854 में 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वुड थे उनका पूरा नाम है चार्ल्स वुड और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे, प्रधान थे। और वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। इसकी जो विशेषताएं थी वो हम बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी व पाश्चात्य ज्ञान का केवल प्रचार प्रसार, केवल अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार, ये लोग ज्यादा उस पर बल दे रहे थे। शिक्षा अंग्रेजी व देशी दोनों भाषाओं के माध्यम से हो, ये इन्होंने किया, लेकिन कि मेन इनका मकसद था पाश्चात्य ज्ञान का ही प्रचार प्रसार। पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य को भी थोड़ा स्थान मिला। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने पहली बार बात की। विद्यालय प्रबंध के लिए अनुदान और सहयोग के लिए भी इन्होंने पहली बार जिन्होंने बात की वो यही थे। उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बल दिया और बोला कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। व्यावसायिक और स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। बहुत सारी नई नई चीजें आप देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी चीजें इसमें ले आने की कोशिश करी। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की। तो ये सारी चीजें वुड के घोषणा पत्र में सम्मिलित थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अभी भी आधुनिक कालीन शिक्षा यानी कि 1947 के पहले अभी हरटांग समिति, वर्धा सम्मेलन, बुनियादी शिक्षा, इन सारी चीजों पे चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। और सारे पार्ट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर देख लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को हिट कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।